करेंगे। हमने ये पढ़ा इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, मैंने आपको 3 तरह की इकोनॉमीज कल बता दी थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। आपको समझ आया होगा। इंडिया में मिक्स इकोनॉमी कल्चर चलता है, हाँ यहाँ मिक्स इकोनॉमी चलती है। मैंने आपको इकोनॉमिक प्लानिंग का कंसेप्ट बताया बेसिकली कि भाई हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग करने का काम प्लानिंग कमीशन को सौंपा गया जो 1950 में बना। ठीक है, और हम 2 प्रकार के प्लान बनाना चालू करें, 5 ईयर के प्लान और 20 ईयर के प्लान। 5 ईयर के प्लान टारगेटेड वे में बनते थे, 20 ईयर प्लान में ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। हम आते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान पे। 5 ईयर प्लान क्यों बनाए गए, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। बेसिकली 5 ईयर प्लान हमारे इसलिए बनाए गए ताकि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को हम हटा सकें और इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बना सकें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम जो 5 ईयर प्लान बनाने की प्रैक्टिस डालते थे वो इसलिए था ताकि देश जो पिछड़ा हुआ था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, उस बैकवर्डनेस को रिमूव कर सकें और बेसिकली इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकें। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे देश में जो लॉन्च हुआ था वो 1 अप्रैल 1951 को लॉन्च हुआ था और ये खत्म हुआ था 31 मार्च 1956 को। ये बात दिमाग में बिठाना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला। ये आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए। जब 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे तो हम उसमें 4 मेन गोल रखते थे, 4 एम होता था हमारा। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, GMSE। याद रखना, GMSE हमारे 4 गोल हुआ करते थे। G से ग्रोथ होता था, M से मॉडर्नाइजेशन होता था, ठीक है, फिर S से सेल्फ रिलायंस होता था और E से इक्विटी होता था। ये सारे हमारे टारगेट्स हुआ करते थे। ठीक है, ये हमारे गोल हुआ करते थे। देखो 5 ईयर प्लान में हम एक चीज को पकड़ लिए, ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है, पर कुछ बेसिक गोल भी थे, मतलब जो 5 ईयर पे निर्भर नहीं थे, ये हमेशा ही पूरे करने होते थे। मतलब आपको देश की ग्रोथ करनी है, मॉडर्नाइजेशन करना है, सेल्फ रिलायंस करना है, इक्विटी करना है। पहले बोलो मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई। 5 ईयर के प्लान क्यों बना रहे हैं, ताकि देश डेवलप हो सके। पहला प्लान 1951 से 56 तक चला था और जब भी प्लान्स बनाए गए हमारे देश में कुछ बेसिक गोल रखे गए, 4 तरह के गोल रखे गए, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। अब आपको मैं इसका मतलब बताना शुरू करता हूँ, अब ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। यहाँ पे बेटा ग्रोथ वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एज अ कंट्री हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो। सिंपल सा हिसाब है, जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि वो सामान बिकेगा। तो नॉर्मली इसके लिए एक इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो हम और लगभग दुनिया के सारे देश करते हैं। इस इंडिकेटर को GDP बोलते हैं। GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, कहने का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। कंट्री के अंदर आप जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होते हैं वो GDP कहलाता है। तो हमारा जो 5 ईयर प्लान्स में टारगेट होता है वो ये होता है कि इसकी देश की ग्रोथ को बढ़ाना, मतलब देश के GDP को इंक्रीज करना। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले लार्जर स्टॉक ऑफ कैपिटल होना चाहिए। लार्जर स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए ताकि हम गुड्स बना सकें। सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हमारे पास पहले से मटेरियल, मशीन सब कुछ होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सामान बना पाएंगे। दूसरी चीज, हमें सपोर्टिंग सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस को बढ़ावा देना है, बैंकिंग के बिजनेस को बढ़ावा देना है।
और तीसरी बात यह है कि हमें इन दोनों की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। प्रोडक्टिव कैपिटल, इसको आप एसेट्स भी बोल सकते हो, एसेट्स की भी और सर्विसेज की भी। चलिए पूरी बात रिपीट करते हैं। हमारा पहला गोल ग्रोथ का गोल होता है। ग्रोथ मतलब होता है देश में जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है गुड्स या सर्विस को बढ़ाने की, उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना। इसका इंडिकेटर जीडीपी कहलाता है। तो इकोनॉमिक सेंस में हम ये बोल सकते हैं कि देश की तरक्की तभी भी होती है जब देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो यहाँ पे बढ़ेगा कैसे, ग्रोथ का मतलब क्या है, तो आपको अपनी एसेट्स बढ़ानी होगी, आपको अपनी सर्विसेज का बेहतर इस्तेमाल करना होगा जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग का, और इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी होगी। आप बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? ग्रोथ समझ आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बोलो कि मैं दोबारा रिपीट करूं। ग्रोथ क्लियर है कि नहीं? पहला एम देश का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। आप जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हो आपको उससे ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसका जो इंडिकेटर होता है वो जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। ये ग्रोथ हो गया। अब बेटा ग्रोथ के बाद बारी आती है, ये मत पढ़ना नीचे, इसको मत पढ़ना। ग्रोथ के बाद बारी आती है मॉडर्नाइजेशन की बारी। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली हमें नए जमाने की तरफ बढ़ना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी, एंड साथ ही साथ नई सोच भी लानी होगी। कहने का मतलब समझो, एक फार्मर है, एक किसान है, ये किसान आज भी बैल से, ऑक्स के थ्रू फार्मिंग कर रहा है, तो ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? आज भी बैलों से फार्मिंग करवाता है, सही करता है कि गलत करता है? बोलो। गलत करता है यार। नई टेक्नोलॉजी आ गई, इतने अच्छे अच्छे नए प्रकार के ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करे। आज भी ये ओल्ड सीड्स यूज करता है जिससे प्रोडक्शन नहीं होता, तो ये गलत कर रहा है। नए जमाने में नई सीड्स आ गई है, नए तरह की बीज आ गए, इनको बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोला जाता है। ये याद रखना, आगे भी काम आएगा। हाई यील्डिंग वैरायटी, ऐसी सीड जो आती सस्ती है और प्रोडक्शन ज्यादा करके देती है, HYV बोलते हैं। तो मॉडर्नाइज होना पड़ेगा भैया, नई मशीन लानी पड़ेगी, आपको नई सीड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है खेती किसानी बेहतर हो पाएगी। सिमिलरली फैक्ट्रीज में भी नई नई मशीनों का इस्तेमाल करो। दूसरा, अपनी सोच को बदलो। कई बार तो हम इसलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सोच बहुत पिछड़ी है। जैसे हमारे सोसाइटी में आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली हमें सोच बदलनी चाहिए और जेंडर एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए, जहां पर वर्क प्लेस पर काम के दौरान मेल और फीमेल दोनों इक्वल माने जाए। ये मॉडर्नाइजेशन कहता है। तो मॉडर्नाइजेशन दोनों सेंस में आपको समझना है। एक तो आपको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और दूसरा आपकी सामाजिक सोच भी बदलनी चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में, चाहे वो कास्ट को लेकर हो या जेंडर को लेकर हो, वो सबको हटाना पड़ेगा। आप बताइए, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? आपको ये समझ आया कि नहीं आया, और अच्छे से आया कि नहीं आया ये बताओ। सभी लोगों को? तो देखो हमारे गोल्स समझो क्या, एग्जाम में अगर आ गया ना, व्हाट आर द बेसिक गोल्स ऑफ प्लानिंग, तो यही लिखना है। ग्रोथ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, आपको ये दोनों क्लियर होगा। उसके बाद अब तीसरा आता है सेल्फ रिलायंट बनना। ये हमारा तीसरा गोल है बेटा। सेल्फ रिलायंट मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट। आपको एक बात बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना, इससे आपको ये समझ आ जाएगा। क्या हुआ था 1965 में, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, युद्ध हो गया था। आपको ये पता है कि नहीं पता है? 1965 में भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, ये बात पता है कि नहीं पता है? हाँ यार। अब होता क्या है बेटा, जब वॉर होती है ना, युद्ध जब होता है ना, तो देश की बहुत सारी रिसोर्सेस लग जाती है। और हमारे यहाँ क्या था, होता ही रहता है भारत पाकिस्तान में, क्यों, क्या कारण बताऊं? पड़ोसी देश झगड़ते रहते हैं। अब क्या था कि उस टाइम ना हमारे यहाँ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत कम था, अनाज का, और सैनिकों को भी अनाज भेजना था। तो हमने क्या किया, यूएस से हेल्प मांगी कि भाई तुम हमको क्या भेज दो, फूड ग्रेन भेज दो। यूएस ने 1965 में हमको ये बोला था कि इफ
यू डू नॉट स्टॉप वॉर, अगर भारत ने वॉर नहीं रोका, वी विल नॉट सप्लाई फूड ग्रेन, हम अनाज नहीं बेचेंगे भारत में, नहीं भेजेंगे। तो इससे हमको ये बात समझ आई कि यूएस धोखेबाज है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हम दूसरों पे जब डिपेंड होते हैं तो दूसरे क्या होता है, हमारे मामलों में इंटरफियर भी करने लगते हैं और हमारा नुकसान करने लग जाते हैं। तो हमारा जब वॉर खत्म हुआ तो हमने बेटा ये डिसाइड किया कि इतना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भारत में कर देंगे कि दूसरों पे डिपेंड ना होना पड़े। तो हमारा ये आज भी गोल चलता है कि हम हर चीज में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। इसके दो कारण है, एक तो फॉरेन की डिपेंडेंस कम हो, दूसरे देश पर डिपेंड ना रहे, और दूसरा उनका इंटरफेरेंस कम हो। क्योंकि जब हम उन पर डिपेंड होते हैं तो वो हमको कमजोर समझते हैं, और कमजोर समझते हैं तो हमारे मामलों में इंटरफियर करते हैं। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, और उस टाइम से हम यूएस पे फूड ग्रेन्स के लिए डिपेंड होना बंद कर दिए। आपको बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ, कि गया सिर के ऊपर से? ईमानदारी से बोलो। सभी लोगों को क्लियर है? हैंड रेस करके बताओ, क्लैरिटी है कि नहीं है? क्या आपको ये क्लियर है सभी लोगों को? तो हम दूसरे देशों पे निर्भर नहीं होना चाहते, हमारा गोल सेल्फ रिलायंस का है। अब आप ये सीख लीजिए बेटा, एकदम अच्छे से इसको कर लीजिए। हमारे क्या क्या गोल्स है? सबसे पहले देश का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मतलब जीडीपी बढ़ाना है, मॉडर्नाइजेशन लाना है, नई टेक्नोलॉजी लाना है, नई सोच लाना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। यार हमको सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब होता है दूसरे देशों पे निर्भर नहीं होंगे। और एट लास्ट हम चाहते हैं कि देश में इक्विटी है। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो हिसाब किताब ये है कि यार जो अमीर है, रिच है, ठीक है, उसके पास खाने को भी है, फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, सब कुछ है। लेकिन एक गरीब है तो ये उसको प्रॉपरली अफोर्ड नहीं कर पाता। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि हमको भी पता है कि गरीब ही अफोर्ड नहीं कर पाता फूड, क्लोथ, शेल्टर, तो हम इनके लिए क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। जैसे खाने के लिए हमारे देश में पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 2 रुपए किलो चावल मिल जाता है, ठीक है। रहने के लिए गरीब आदमी घर नहीं खरीद पा रहा है तो उसके शेल्टर के लिए बेसिकली अटल आवास बना दिए गए हैं, यहाँ पे सस्ते दरों में घर मिल जाते हैं, अटल आवास, ठीक है। कपड़े सेल लगती है, ठीक है, सरकारी भी सेल लगती है, वहां से खरीद सकते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जब देश में रह रहे हैं लोग तो सबके पास सब कुछ आना चाहिए, फूड, हाउस, ठीक है, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, सबके पास होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। तो सरकार ये सारी सर्विसेज देती है ताकि पुअर पर्सन का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। तो ये इक्विटी है। तो हमारे 4 एम होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा जब हम प्लान्स बनाते हैं। तो एक तो देश में जीडीपी की ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब देश की टोटल ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं। हम मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते हैं, मतलब नई सोच लाना चाहते हैं। हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, मतलब दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होना चाहते। और हम चाहते हैं कि देश की जितनी रिसोर्स है वो सबको मिले, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अब आप बताओ आपको ये कितना समझ आया? आपको ये कितना समझ आया, आप ये बताओ। और आपको कहीं डाउट हो तो भी बताना, सर हमको डाउट है। आपको क्लैरिटी से समझ आया कि नहीं? आप खुद से भी एक बार पढ़ डालो, आपको मैं चारों दिखा रहा हूं, आप एक बार पढ़ लो, और कहीं डाउट हो तो मेरे को बताना। ये 4 गोल आया तो लिखना है ना, इस पे गलती मत करना, ठीक। तो यहाँ पर जाके आपके चारों गोल्स खत्म हो गए, आई होप आपको क्लियर होगा। नीचे आते हैं 5 ईयर प्लान कब कब बने, कैसे कैसे बने। भैया आप ध्यान से मेरी बात को सुनना और एकदम अच्छे से समझना। इसके क्वेश्चन आपको भेज दूंगा मैं, अभी क्लास खत्म होगी तो इसके क्वेश्चन भेज दूंगा, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। 5 ईयर प्लान कब कब बने आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, तो जो जो बोल रहा हूँ वो आज आपको थोड़ा रट डालो। फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, ठीक है, ये हो गया। 11th प्लान, 12th प्लान, इतने अपने को रटना पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 का था, तो इस पे अपना फोकस एग्रीकल्चर पे था, ऐसे याद रखना, एग्रीकल्चर पे था। फिर सेकेंड प्लान जो था 1956 से 61 तक का था,
इस पे हमारा फोकस इंडस्ट्री पे था, ठीक है। 61 से 66 वही बताया ना, पाकिस्तान के साथ वॉर वाली बात, हम अमेरिका हमको मना कर दिया था, तो हमने फोकस किया फूड ग्रेन प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा से ज्यादा, सेल्फ रिलायंट बनेंगे। अब ना उसके साथ जो पॉइंट्स है तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये पढ़ोगे तुम। फर्स्ट प्लान में क्या हुआ था, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, तीन तो एकदम दिमाग में बिठाना हो गया। अब उसके बाद आना 11th प्लान क्या था, तो इसमें मल्टीपल टारगेट रखे गए थे। मल्टीपल टारगेट का मतलब था बेसिकली इसमें पॉवर्टी पे भी ध्यान दे रहे थे, जॉब पे भी ध्यान दे रहे थे, लोगों की नौकरियों पे, ठीक है। यहाँ पे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, और हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, ठीक है, जो 2007 से 2012 चला। फिर 2012 से 2017 तक जो चला, उसमें हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करी, मतलब ऐसी ग्रोथ जो फ्यूचर को ध्यान में रख के की जाए। इसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम 2018 5 ईयर प्लान्स फॉर डिसकंटिन्यू। 5 ईयर प्लान क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए देश में। 5 ईयर प्लान्स फॉर डिसकंटिन्यूड इन योर कंट्री, ठीक है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार पढ़ लो, यस सर बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा मैं। ये पढ़ लो, इसको रटना पड़ेगा आपको, जो जो टिक किया हूँ। इतने 5 ईयर प्लान आने चाहिए आप। हो जाए तो यस सर करके बता देना, मेरे को समझ आ जाएगा। इतने तरह के 5 ईयर प्लान है, एक बार इसको पढ़ डालो बेटा, सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। 5-5 साल में ये टारगेट पे अपन काम करेंगे देश में। हो गया क्या, आगे बढ़ सकते हैं अपन। 12 5 ईयर प्लान सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर था बेटा। जब आप सस्टेनेबल ग्रोथ बोलते हो ना, तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि इस तरह से डेवलपमेंट करना कि फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लूं, तो हम बात करते हैं वाटर की। भाई ड्रिंकिंग वाटर हमारे देश में और दुनिया में ना केवल आज की डेट में 1% बचा है। आधे अर्थ जो है पानी से घिरी है, पर ड्रिंकिंग वाटर 1% का ही है। तो हमें इसका प्रॉपर इस्तेमाल करना होगा, जल बचाना होगा, ताकि आज की जनरेशन को पानी मिल रहा है तो फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, सस्टेनेबल ग्रोथ कहलाता है। सिमिलरली पेट्रोल देखकर इस्तेमाल करो, आज प्रेजेंट जनरेशन यूज कर पा रही है, फ्यूचर भी यूज कर पा रही है। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको और दिक्कत नहीं गई होगी। गुड, ये एकदम अच्छे से करेंगे आप, और आपको ध्यान होना चाहिए। नीचे आइए, 5 ईयर प्लान बनाने के फायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुआ। फायदा यह हुआ कि नेशनल इनकम बढ़ गई, हमारे देश की इनकम बढ़ गई। हम इतना टारगेट करें अलग अलग जगहों को कि कमाई बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी हमारी। दूसरा, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ी। पर कैपिटल इनकम मतलब होता है पर पर्सन इनकम, हर इंसान की कमाई भी बढ़ी। देश में नौकरियां आई, लोगों की कमाई बढ़ गई, ठीक है। देश में कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ। पहले लोग पैसा नहीं लगाते थे भारत में, पैसा लगाना चालू कर दिए 5 ईयर प्लान के बाद। एग्रीकल्चर ग्रो हुआ हमारे देश में, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई हमारे देश में। जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ग्रो हुई, तो आगे क्या हुआ, इससे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने हमारे देश में। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देश में इंप्रूव हुई, ठीक है, रोड्स इंप्रूव हुई, आज आपको 24 घंटे बिजली मिलती है, ये सारी चीजें हुई। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है हमारे देश का, एजुकेशन हेल्थ जो है 5 ईयर प्लान की बदौलत बहुत इंप्रूव हुआ है। तो ये सारे फायदे हुए, देखो बहुत आसान है। नेशनल इनकम बढ़ी, आपके देश की टोटल इनकम बढ़ी, पर पर्सन की इनकम बढ़ी। देश में कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, मतलब लोग अब इन्वेस्ट करने लग गए पैसा बिजनेसेस में। एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई, इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, ये सब अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है देश में। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एजुकेशन हेल्थ, ये सब भी इंप्रूव हुआ है।
ये सारे अचीवमेंट है 5 ईयर प्लान के। आपको समझ आ गए कि नहीं है ये बताओ? अचीवमेंट समझ आए कि नहीं 5 ईयर प्लान के, ये बताओ। हाँ या ना? खाली साहिल को समझ आए, बाकी लोग को नहीं आए? हैंड रेस करके बताओ, हैंड रेस करके बताओ क्लियर है कि नहीं है? आ गया? तो यार अचीवमेंट थी तो कुछ फेलियर भी थी, ये ना 6 नंबर का एग्जाम में आता है। अचीवमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान या फेलियर, इतना ही लिखना। ठीक, इतने सारे प्लान इतने साल से बनाए, हम फेल कहाँ पे हुए? तो आज भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ज्यादा लोगों का नहीं बढ़ा है दूसरे देश के मुकाबले। आप देख लो, आप यूके चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, उनके मुकाबले हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज भी उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। दूसरा, महंगाई देश में कम नहीं हुई, आज भी महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, बेरोजगारी तो आज भी देश में है ही। ठीक है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, रोड जितनी बननी चाहिए, आज भी कच्ची सड़कें हैं, उतनी रोड्स है नहीं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में उतना अच्छा नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, अगर मैं कहीं 100 रुपए लगाऊंगा तो प्रोडक्शन 20 रुपए का होगा, ये रेशियो चलता है हमारे। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 100 रुपए का, तो लोग इतने नालायक है कि पैसा डुबाल देंगे और आउटपुट देंगे मेरे को 20 रुपए का। ये सारी दिक्कतें थी। तो 5 ईयर प्लान से ये चीजें ठीक नहीं हो पाई, ये हमारे फेलियर्स हैं। अब आप बताओ, आपको अचीवमेंट और फेलियर समझ आ गए कि नहीं पड़ गए? एकदम गया सिर के ऊपर से। अचीवमेंट और फेलियर समझ आया कि गया? यहाँ पे जाके आपका देखो भैया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ये बताओ, तुम लोग ने जैन एंड ओरी खरीद लिए क्या? परचेज कर दिए क्या जैन एंड ओरी? परचेज करे हो क्या? दीपेश ने परचेज करी, बाकी लोग ने? कोशिश करना खरीद लो, वो बुक आपके पास होनी चाहिए। रेस्ट आपको जो मैं ये नोट्स दे रहा हूँ वो जैन एंड ओरी जैसे ही है। आपको ये मैं जो चैप्टर करा रहा हूँ, जैसे चैप्टर 1 मैंने करा दिया, चैप्टर 2 करा दिया, ये ना जैन एंड ओरी के हिसाब से है। उसमें टोटल 10 चैप्टर, उसके हिसाब से मैं भी आपको कराता जा रहा हूँ। एनसीईआरटी जैसे आप देखोगे ना, उसमें क्या किया है, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसको 3 यूनिट में खत्म कर दिया है। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एकदम जीवन का आपके दर्द हो जाएगा, तो मत करना ऐसे। आपको मैंने अभी 2 चैप्टर करा दिए। पहला चैप्टर मैंने आपको कराया है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए तो क्या हाल था। दूसरा, मैंने आपको 5 ईयर प्लान्स बताया है, जिनको इकोनॉमिक प्लानिंग भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, प्रीवियस ईयर की चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 5 ईयर प्लान मैंने आपको बता दिया है। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, कल चैप्टर 3 चालू कर देंगे अपन। इसका क्वेश्चन डिस्कस करोगे कि चैप्टर 3 करोगे? चलो तुम लोग बोलो, क्वेश्चन डिस्कस करोगे कि चैप्टर 3 करोगे? क्वेश्चन चैप्टर 1 के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, मेरे को जितना ध्यान है। चलो कल यही करते हैं, फिर चैप्टर 2 के क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। चैप्टर 2 के क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे कल, यही करते हैं। ठीक है बेटा, इतना पढ़ो, आपके लिए काफी है, ये करो।